ग्रेजुएशन तो हो गई, 2 ही सवाल सुनने को मिलते हैं, या तो जॉब करनी है या शादी करनी है। तो अनीसा ने क्या करना है? लड़की शर्मा गई है। नहीं नहीं, अनीसा ने क्या करना है मुझे खुद नहीं पता क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वालों ने शादी नहीं करनी। जॉब ना होने की सबसे बड़ी खूबी क्या है? जॉब ना होने की सब मैं खुद। आपकी ड्रीम जॉब कौन सी है? मेरी ड्रीम जॉब मोबाइल यूज़ करना। बस मैं हूँ, कमरा हो, बेड हो और मोबाइल, बस। पुप्पो की कोई चालाकियाँ, पुप्पो को बड़ा बदनाम किया हुआ होता है लोगों ने। यार तो पुप्पो अच्छी होती है, एटलीस्ट वो खामियां खूबियां पूरे खानदान की बयान तो कर देती है ना। मुंह फट होती है। मैं कहती हूँ पुप्पो का वर्ड अगर उसका सिनोनिम होगा ना तो वो मुंह फट होगा। अच्छा। मुंह पे बोलने वाली है, लेकिन वो जो हर शादी पे जो नाराज होने हैं ना वो गलत बात है। कोई ऐसी फील्ड जिसे देखकर आपको लगता हो कि अगर मैं इस फील्ड में होती तो बॉस होती यहाँ की? काम वाली। काम वाली मतलब आप काम वाली बनना पसंद करेंगे? नहीं, आपने क्या बॉस होती। हाँ, उस फील्ड में मैं बॉस होती। अच्छा, अगर नौकरी एक बंदा होता तो तुम उसको स्लैप मारती या फिर प्रपोज करती? थप्पड़ मारती। प्रपोज क्यों करने? अच्छा अनीसा, मुझे ये बताओ, नौकरी अच्छी लगती है या फिर बिजनेस? बिजनेस। इंटरेस्ट किस चीज़ में है? मेरा इंटरेस्ट, मैं अगर बताऊं तो मुझे ना एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बनना है। चाय या कॉफ़ी? चाय। पाकिस्तानी मूवीज़ या इंडियन मूवीज़? बॉलीवुड। बेस्ट एक्टर? बेस्ट माहिरा खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। और आज हम आपको ग्रेजुएट्स की वो हालत-ए-ज़ार दिखाने वाले हैं जो ना तो घर बैठकर शर्मिंदा हैं और ना ही जॉब ना मिलने पर अफसरदा, क्योंकि उनका कहना है कि शर्मिंदा तो वो हों जिन्होंने हमें ग्रेजुएशन करवाई है। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान की न्यूली ग्रेजुएट बेरोज़गार अनीसा रसूल। अस्सलाम वालेकुम। आपने इंट्रो बहुत हैवी करा दी है। हैवी करा दी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कैसा लग रहा है न्यूली ग्रेजुएशन के बाद वो बेरोजगार? न्यूली ग्रेजुएशन वाला सीन तो आप छोड़ें, जो भी आपने इंट्रो करा दिया। तो कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही बेरोजगारी पे? क्या कह सकते हैं। घर बैठी रहती हैं, ताने मिलते हैं, शादी करानी है या जॉब करनी है? तो मैं एक बात कहूँगी, जब आप मतलब आप हर रोज़ आते हो ना यूनिवर्सिटी, जब आप पढ़ते हो, आप चाहे यूनिवर्सिटी में आपको भी पता है कि नहीं पढ़ना होता, लेकिन फिर भी जब आप शाम को 5 बजे, हाँ 5 बजे घर जाते हो ना, जो इज्जत तब थी ना और जो अब घर में बैठ के। अच्छा, मतलब वहाँ पर एक रूटीन बनी हुई थी 5 बजे घर आने। हाँ। अम्मा अब्बा को लगता था, घर वालों को लगता था बच्ची बड़ी मेहनत कर रही है, पढ़ने गई हुई है, और अब तो सारा टाइम घर बैठे रहते हैं। घर बैठे हुए मोबाइल यूज़ करना, यही काम है हमारा। तो अम्मा के क्या ताने सुनने को मिलते हैं? अम्मा के कि काम कराया करो, काम करो। और फ़िलहाल आगे वो कह रही हैं कि एजुकेशन फर्दर एमफिल के लिए अप्लाई करो, बट लेट्स सी ये क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या कहती हैं? सब लोगों का क्या कहना है कि भाई अब ग्रेजुएशन तो हो गई, 2 ही सवाल सुनने को मिलते हैं, या तो जॉब करनी है या शादी करनी है। तो अनीसा ने क्या करना है? लड़की शर्मा गई है। नहीं नहीं, अनीसा ने क्या करना है मुझे खुद नहीं पता क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वालों ने शादी नहीं करनी। ओहो, अनीसा के घर वालों ने शादी नहीं करनी। तो मुझे लग रहा है सारे चट्टे खुलवाओगे मेरे यहाँ पे। जॉब ना होने की सबसे बड़ी खूबी क्या है? जॉब ना होने के सब मैं खुद। तुम में ऐसा क्या है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू देने गई हो और वहाँ पर काम पे टांग रही हो और दिल घबरा रहा हो? कभी ऐसी सिचुएशन? काम पे नहीं टांगती। अच्छा, और हाँ दिल घबराता है, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो तो होता ही होता है ना, मतलब एक, लेकिन हाथ भी नहीं काम पे, टांगे भी नहीं। आपकी ड्रीम जॉब कौन सी है? मेरी ड्रीम जॉब मोबाइल यूज़ करना। बस मैं हूँ, कमरा हो, बेड हो और मोबाइल, बस। मतलब जॉब का कोई इरादा नहीं? बिठाए पकी पकाए दाल मिल जाए मेरे पास, बस ऐसे ही पैसे आ जाएं। वो मैं कभी कभार सोचती हूँ डोरेमोन के गैजेट्स। मैं सच्ची में रात को भी ये बैठ के सोच रही थी, काश मेरे पास ना डोरेमोन के गैजेट्स होते, या मेरे पास डोरेमोन जैसा दोस्त होता। अच्छा। तो मैं उससे हर फरमाइश करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे पैसे चाहिए, वो कोई ना कोई ऐसी उसके पास थे ना ऐसे गैजेट्स, कोई गैजेट निकालता, बस फिर मुझे पैसे बना मतलब आप नोबिता हैं?
ठीक है। नोबिता है आप। लेकिन मेरे पास डोरेमोन दोस्त नहीं है ना। ओहो, डोरेमोन दोस्त नहीं है। हाँ, बात अच्छा मुझे ये बताएं अनीसा, अभी तो खैर ग्रेजुएशन हो गई, यूनिवर्सिटी लाइफ की कोई मज़ेदार कोई वाकया, कोई इंसिडेंट, हाय कंबाइंड अल्लाह, स्टडी होती है, कोई ये लड़कों ने कभी कुछ कहा हाय हो? अल्लाह, अब जख्मों में नमक छिड़क रही हैं बिस्मा। मैं बताती हूँ आपको एक बड़ा मजे का वाकया बताती हूँ। अभी 8th सेमेस्टर की ही बात है, हमारा जूनियर 2nd सेमेस्टर का, उसके साथ हमारी ना ज़्यादा जूनियर्स के साथ अच्छी है। तो क्लास में ऐसे ही हमारा भी लेक्चर होने वाला था, बाहर खड़ा होकर ना इशारा कर रहा होता है अनीसा, उसका नाम भी बता देती हूँ, जैन खुश हो जाएगा। वो ना इशारा कर रहा होता है बाहर खड़ा होकर। मैंने कहा है इससे क्या हुआ? अच्छा मैंने कहा मैं ज़रा इसकी बात सुन चाहती हूँ। मैं गई बाहर, अच्छा अपनी क्लास में लेके जाता है, लास्ट में ना कुछ बेंच पड़े होते हैं, टेबल्स पड़े होते हैं, उसमें ना इसने रखी होती है मिठाइयाँ, 2 मिठाइयों के डिब्बे होते हैं। अच्छा मुझे देता, मैंने कहा है तुम ये मुझे मिठाई क्यों खिला रहे हो? कहता मेरी मंगनी हो गई है। हम 8th सेमेस्टर में हो गए और वो 2nd सेमेस्टर में हो गए, और भाई उसने जो फिर ताने मारे हमें, वो उसका ना एक डायलॉग होता था, दूर से ही देखते हमें कह देता था कि सिंगल लोगो। हेलो सिंगल लोगो कैसे हो, मतलब वो नाम भूल गया, अनीसा बाजी नहीं, बस फिर उसने दूर से ही देख के उसने कहना सिंगल लोगो। और पता है उसका रिश्ता किसके साथ हुआ? उसकी फुप्पो की बेटी के साथ। अच्छा, तो फुप्पो की बेटी था। यहाँ पर एक मजे की बात मुझे याद आ गई, अनीसा बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं, ऐसे ही है ना? आज हम अनीसा को बनाएंगे फुप्पो। नहीं जी फुप्पो जी प्लीज थोड़ा सा तो अच्छा थोड़ा फुप्पो सा। वाली एक्टिंग वो मैंने की थी एनुअल डिनर पे, जब अच्छा। हमारा भी लास्ट एनुअल डिनर हुआ था, तो मैं और मेरी एक दोस्त हम दोनों बनी थी फुप्पो। नहीं भैया आप बनी, मैं फुप्पो बन गई। नहीं मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी हमें फुप्पो बन के दिखाएं, हम देखना चाह रहे हैं जो आपके अंदर के छुपे हुए करेक्टर्स हैं ना, हम उनको देखना चाह रहे हैं। अगर आप फुप्पो बनी तो आप कैसी फुप्पो होंगी? मैं वैसे तो मैं अच्छी फुप्पो बनूंगी, फप्पे कुटनों वाली फुप्पी नहीं होंगी मैं। नहीं आप फप्पे कुटने वाली हरकतें तो वही करेंगे। नहीं मैं बहुत अच्छी फुप्पो बनूंगी। चलिए, मेरा एक ही भाई है, और फुप्पो की कोई चालाकियाँ, फुप्पो को बड़ा बदनाम किया हुआ होता है लोगों ने। यार फुप्पो अच्छी होती है, एटलीस्ट वो खामियां खूबियां पूरे खानदान की बयान तो कर देती है ना। मुंह फट होती है। मैं कहती हूँ फुप्पो का वर्ड अगर उसका सिनोनिम होगा ना तो वो मुंह फट होगा। अच्छा। मुंह पे बोलने वाली है, लेकिन वो जो हर शादी पे जो नाराज होने हैं ना, वो गलत बात है। लेकिन मेरी फुप्पियाँ जो है ना वो अच्छी हैं। हाँ अब आप ऑन दी कैमरा तो यही कहेंगी। मेरी फुप्पियाँ अच्छी हैं। अच्छा अनीसा, कोई ऐसी फील्ड जिसे देखकर आपको लगता हो कि अगर मैं इस फील्ड में होती तो बॉस होती यहाँ की? काम वाली। काम वाली मतलब आप काम वाली बनना पसंद करेंगे? नहीं, आपने क्या बोस होती? हाँ उस फील्ड में मैं बोस होती। अच्छा आप उसमें देखती हैं कि कौन सा काम? मैं बहुत अच्छे से काम करवा सकती हूँ घर का। अच्छा हाँ, और खुद मैं नहीं, बस मैं एक जगह बैठा दो, बस ऑर्डर दे दूंगी मैं सब, ये ऐसे कर दो ऐसे कर दो। अच्छा ये जो यहाँ पे मट्टी है, हाँ वो। अच्छा मतलब ऑर्डर दे देती हैं आपके, ये काम ऐसे करना है और ये काम ऐसे करना है। क्या बात है। अच्छा अनीसा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करती हूँ मैं आपसे। जब कोई कहे बेटा कुछ करो तो दिल करता है कि सो जाओ। चाय या कॉफ़ी? चाय। पाकिस्तानी मूवीज़ या इंडियन मूवीज़? बॉलीवुड। बेस्ट एक्टर? बेस्ट माहिरा खान। अच्छा अनीसा, मैंने सुना है आप सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं और आपने एनुअल डिनर पे भी बहुत अच्छा गाना गाया था, तो चलें थोड़े से कुछ उसके डायलॉग्स हमें भी सुना दें। अच्छा मैंने जो गाना गाया था वो था चन्ना मेरेया। ओके ठीक है, वैसे मैं अच्छा गाती नहीं हूँ, अब मैं सुनाऊँगी, हंसना नहीं। ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया। क्या कहने बहुत अच्छा गाना गाया है। अच्छा अनीसा ये बताएं, सुबह सबसे पहले जब उठती हैं तो पहला काम क्या होता है? मोबाइल चेक करना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अगर नौकरी एक बंदा होता तो तुम उसको स्लैप मारती या फिर प्रपोज करती?
थप्पड़ मारती प्रपोज क्यों करने। अच्छा अनीसा, मुझे ये बताओ, नौकरी अच्छी लगती है या फिर बिजनेस? बिजनेस फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? अगर जॉब ना मिली तो फिर क्या करोगी? मैं जॉब नहीं ना, देखें बिजनेस के लिए भी आपको कुछ चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो मैंने जो सोचा हुआ है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय लवर हूँ, मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपना आने वाले वक्तों में कैफ़े बनाऊंगी, वो भी चाय का। इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा है अब हमारे जैसे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हाँ। और हर बच्चा रिसेंटली अनीसा हमारे अपने मुल्तान के हैं कि आप देखें बहुत सारी बच्चियों ने जो ग्रेजुएशन कर ली है, जिन्होंने कोई चावलों की लगा के बैठे, कोई मिल्क शेक बना रही है, कोई कुछ कर रही है, और इवन लड़कियां कर रही हैं। लड़कियां कर रही हैं, और ना सबसे अच्छी बात यह है कि वो कॉन्फिडेंटली कर रही हैं, उनको कोई वो हेसिटेट नहीं हो रही, वो इजीली कर रही हैं और वो अच्छा अर्न कर रही हैं, वो बता भी रही होती हैं मेरे सामने ही। जैसे मेरी फील्ड है इन्फ्लुएंसिंग की, तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे सामने ही असद पराठे वाले की शायद आपने है ना, हम लोग साथ थे आज से 1.5 साल पहले, चलो वो उसे भी शाउट आउट मिल गया। अच्छा बिल्कुल। हाँ ना 1.5 साल ना हमारा एक मीटअप हुआ था, तब मैंने उस बंदे के फॉलोवर देखे थे, उसके कोई 200-300 फॉलोवर होंगे, कुछ भी नहीं था वो, मतलब आप कह सकते हो। लेकिन वो भी इसी तरह से कि वो उसने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसने एक सिंपल मेरा ख्याल है पराठे वाला एक वो लगाया, कार्ड कह सकते हैं, हाँ कार्ड कह सकते हो, उसने लगाया। वहाँ से होते होते फिर साथ उसने सोशल मीडिया पे भी अपना काम जारी रखा, मतलब वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना, लोगों ने उसके व्लॉग्स को पसंद किया। फिर वो एक कार्ड से होते फिर उसने साथ अपने मेन्यू में चीज़ें और ऐड की, मतलब उसका बिजनेस इतना रन किया, अर्न कर रहा है, उसके पास कितना रश होता है, बिल्कुल उसके पास फेम है, बिल्कुल फेम है। अच्छा अनीसा भी इन्फ्लुएंसर है, और मतलब डिफरेंट आप लोगों से मिलती हो, जाती हो, इवेंट्स पे जाती हो, तो कभी सोचे कि आपने सोशल मीडिया को ही कंटिन्यू करना है, जो आप इन्फ्लुएंसिंग कर रही हैं, प्रमोशंस कर रही हैं, उसी चीज़ को आगे लेके बढ़ना है, या कुछ और भी प्लान्स हैं? अच्छा मैं अगर बताऊँ, मुझसे ना अभी भी मुझे ना आती हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, लोग कहते हैं क्या, लेकिन मैं खुद नहीं, पता नहीं, मैं खुद नहीं जाती आगे, वो इस वजह से क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मतलब मैं इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेके चलती, मैं इसको एज अ पैशन लेके चलती हूँ। तो इस वजह से जहाँ पे मेरा दिल करता है, जो मुझे पीआर कंफर्टेबल लगता है, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। जो मुझे लगता है कि मुझे अक्सर सैलून्स के आ रहे होते हैं, वो मैं नहीं सैलून्स के नहीं करती। हाँ नहीं करती। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ईजी है, मैं यहाँ पे जा सकती हूँ और यहाँ पे मैं मज़ा करूँगी, मैं चली जाती हूँ, वरना मैं अक्सर। अच्छा अनीसा, आपने जैसी और लड़कियां जो इस वक्त ग्रेजुएट करके फारिग बैठी हुई हैं घर में और कोई काम नहीं है उनके पास, ऑब्वियसली जॉब्स हमारे पाकिस्तान में नहीं है इतनी, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहोगी? बिस्मा मैं ना यहाँ पे एक मैं डिनाई करूँगी वो इस तरह से कि मैं कहती हूँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि देखो बिस्मा आप भी यहाँ पे हो, आप भी कर रही हो, मैं कहती हूँ हम लोग ट्राई नहीं करते, हमारी ये हम नहीं करते। पता है हमारे, मैं अगर अपनी ही बात करूँ या अपनी क्लास फेलोज़ की बात करूँ, उनके माइंड में यही है कि पाकिस्तान में रेफरेंसेस चलते हैं, आप बिल्कुल ही ज़ीरो से हीरो नहीं बन सकते, आपको स्टार्ट लेना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको धक्के खाने पड़ते हैं, ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर ही जाके आप हीरो बनते हो। अचानक से आप कहोगे ना कि मैंने बस हीरो बनना है, तो आप सीधा नीचे ही बिल्कुल अनीसा ने बड़ी अच्छी बात की। और हमारे यहाँ इसी चीज़ को देखा जाता है, हम लोग समझते हैं अक्सर कि शायद इनके पास रेफरेंस अच्छा है, इनके पास अथॉरिटी है, तो इस वजह से उसकी जॉब लग गई। हम लोग क्यों आगे नहीं स्टेप फॉरवर्ड करते? आप कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ाओ, अगर आप किसी भी चीज़ को करने का इरादा कर लें तो कायनात की तमाम चीज़ें आपको वो चीज़ करने में मदद करती हैं, और ऑब्वियसली इसमें सदाकत है। आप देखें, हम किसी को देख लेना, अभी आपने मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी असद पराठे वाले की, तो हम कहते हैं कि कितनी जल्दी उसको फेम मिल गया, और हम जैसे लोग समझते हैं कि पता नहीं वो दिन में ही अमीर हो गया। आपको उसकी स्ट्रगल नहीं पता कि उसने कैसे अपनी जॉब्स को लेफ्ट किया, उसने कैसे अपना घर बार स्टार्ट किया दोबारा से। फिर देखिए इसके अंदर ना हमारी एक चीज़ है ईगो, हमें अपनी ईगो ख़त्म करनी पड़ेगी। जब तक हमारे अंदर से हमारी ईगो ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। और वो बंदा मैंने अभी भी देखा है कि बड़ा आजिज़ है, और इस वक्त अच्छी खासी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो काम कर रहा है और मेहनत है। पाकिस्तान में एक और मज़े की बात है, रमज़ान में उसको बाहर से डोनेशंस के लिए पैसे आते थे, और वो खुद करता था। हाँ कि ना उसको पैसे आते थे कि आप इतने बनाएं, रोल और पराठे बनाएं, और आपने इतने गरीबों में बांटने हैं उसको। इस तरह से लोग बाहर से उसकी वीडियोज़ इतनी वायरल हो चुकी हैं कि इंटरनेशनली वो देखी जाती हैं।
अच्छा, मुझे ये बताएं अनीसा, आपने बता दिया कि जॉब तो अगर मिलेगी नहीं तो फिर उसके बाद अनीसा ने अपना जो है वो चाय का स्टॉल लगाना है, कैफ़े बनाना है। उसके लिए पैसे होने चाहिए ना। पैसे होने चाहिए, तो क्या प्लान है फिर? अब आप आगे उसको स्टार्ट करेंगी तो? तो वो तो अभी वो तो तब है कि जब मैं कुछ बन जाऊंगी, तब जाके वो मेरा, आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल साइड वाला सीन है। इंटरेस्ट किस चीज़ में है? मेरा इंटरेस्ट, मैं अगर बताऊं तो मुझे ना एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बनना है। साइकोलॉजिस्ट बनना हाँ, है? क्योंकि मेरी फील्ड साइकोलॉजी की है ना। साइकोलॉजिस्ट तो आधे हमें पागल लगते हैं, और नहीं कहा ये यार, जाता है कि यार ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये खुद ही इनका दिमाग ही नहीं होता है, तो कुछ ऐसा भी है? नहीं, ये ना बस वो रूमर्स कह सकते हैं। अच्छा। एवं लोगों को हमारे पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि बेसिकली साइकोलॉजी फील्ड है क्या, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो क्या करते हैं। मेरा इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, बस देखते ही हाँ मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा है, आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं? अच्छा, अब बताएं, अभी मेरा दिमाग पढ़ के बताएं कि मैं क्या सोच रही हूँ। हाँ, ये भी हमारे मौसम में बड़ा देखा ये जाता क्या, है। हाँ। ऐसे नहीं होता। हमारा हम लोग कैसे ऐसे मतलब, वो तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत स्टडी की हो आपने, फिर जाके आप फ़ौरन जिस तरह भी आप बैठे हो आप मुझसे क्वेश्चन करो अब, या तो और ये तो बिल्कुल एक बेतुका सवाल है। हमारे पास जब एक क्लाइंट आता है, बेसिकली हम हमारे फील्ड में जो पेशेंट नहीं कहते, हम लोग क्लाइंट कहते हैं, तो जब वो आता है उसकी हमने पूरी एक पास्ट हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री लेने के बाद और वो कभी भी, मुझे खुद बताओ बिस्मा, तुम मेरे पास आई हो, अगर तुम्हें कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन है, पहले मैं तुम्हें अपने साथ फ्रेंडली करूँगी, तुम्हें एक फ्रेंडली वे में मैं तुम्हारे साथ बात करूँगी, फिर ही जाके तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स रूट बताऊंगी, बताओगी ना। बिल्कुल। तुम मुझे अपनी उस परेशानी की रूट बताओगे कि ये है मेरी परेशानी की ये जड़ है, फिर बल्कि तुम, मेरा ख्याल है इतनी तुम फिर अपनी फैमिली के साथ भी फ्रेंडली नहीं होगी जितनी फिर तुम उस थेरापिस्ट के साथ हो जाओगी, बिल्कुल। फिर ही तुम उसको बता सकोगी। ऐसे कैसे कि राह चलते मैं मेट्रो पे जा रही हूँ, कोई मुझे पूछ ले और भाई क्या अच्छा। ऐसे नहीं होता। अच्छा, ऐसा हुआ भी है, लोगों ने रोक के पूछा होगा? जिस तरह मेट्रो में आंटियाँ पूछ लेती हैं, लड़कियाँ पूछ लेती अच्छा। हैं। अब अक्सर आपका, जैसे कि मैं सपोज मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे भी लाइव आ जाती हूँ ना, तो वहाँ पे वो नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, मैंने एडा गुस्सा चढ़ता है ना उससे। अच्छा अनीसा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फील्ड है साइकोलॉजिस्ट की, बहुत और अच्छी फील्ड है। मेरा हाँ, ख्याल है इसमें तो आप जितनी स्टडी कर लें उतनी कम है, और उतनी कम एक्सपीरियंस। है। हाँ, आपने इंटर्नशिप की, कोई ऐसा हाँ, क्लाइंट मिला हो जिसको डील करना बड़ा मुश्किल हो गया हो? कभी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा वाकया बताएं। अच्छा, मेरा जो पहला मेरा पहला जो पेशेंट, अगर हम लोग अपने क्लिनिक में हैं देन हमारे वो क्लाइंट होंगे, अगर हम हॉस्पिटल में हैं फिर वो हमारे पेशेंट है। तो मैंने रहमा हॉस्पिटल में की थी इंटर्नशिप। तो वहाँ पे जो मेरा पहला जो पेशेंट था ना, वो अल्कोहलिक पेशेंट था। और वो यहाँ का नहीं, वो आए हुए थे इंग्लैंड से, वो दोनों भाई थे। अच्छा। ठीक है, उसका एक जो बड़ा भाई था वो अल्कोहलिक पेशेंट था, और जो उसका छोटा भाई था ना वो पीता था आइस। आइस अच्छा। जो बहुत ज़्यादा, मतलब आइस एक वेब से भी ऊपर एक बहुत गंदा नशा है, और वो आइस भी बहुत एक्सपेंसिव आइस यूज़ करता था। अच्छा। वो कहता था कि मैं इंग्लैंड से हूँ, इस्लामाबाद से पता नहीं आती, और कुछ इस तरह से उसके थे। तो उसके पेरेंट्स नहीं थे, और उसका जो बैकग्राउंड ये था कि उसके ना सेपरेशन की वजह से वो आपको होता है ना कि पास। अच्छा, मोस्टली लोग जो ये आइस वगैरह करते हैं या स्मोकिंग वगैरह की तरफ आ जाते हैं, तो क्या इनकी बैक का हिस्ट्री ये होता है कि किसी लड़की ने छोड़ दिया तो यहाँ पर आ गए? वो भी था, वो इसमें वो भी था। वो ये ना बचपन से चलता आ रहा था। अगर मैं जो अपने पेशेंट की बात कर रही हूँ, वो उसका बचपन से चलता आ रहा था। उसको एक तो फ्रेंड सर्कल, उसकी किस्मत ही ऐसी, पहले तो उसके पेरेंट्स की सेपरेशन के बाद उसको फ्रेंड सर्कल ही ऐसा मिला। फ्रेंड सर्कल के बाद फिर उसका रिलेशनशिप भी रहा था, उसने बताया था, फिर वो भी ख़त्म हो चुका, लेकिन उसने कहा कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ये ख़त्म हुआ था। बस ये सब चीज़ें थी। तो वो आपको कहते हैं ना, पहला पेशेंट आपको हमेशा याद रहता है, और उसका नाम हसन था। तो आपने इसको कैसे ट्रीट किया, किस तरह से डील किया? पहले दिन तो ना, अच्छा वो हमें ना अपना वो हमें हमारे साथ जब अपना इंट्रो करा रहा था ना, इंग्लिश में हमसे बात कर रहा था, वो बाहर का था ना। तो पहले तो ना उसको हमने अपने साथ ना उसको कहा कि तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है। उसको पहले हमने अपने साथ कंफर्टेबल किया। हम लोग 3 लड़कियां थी जो हम लोगों ने एक पेशेंट को डील करना होता था, और हमारे पास 4 डेज़ में हमने कर लिया था उसको डील। ये नहीं एक ही दिन में, कि एक ही दिन हमारे पास पेशेंट आया है और हमने उसको डील किया, उसने सारी अपना मतलब बता दिया, ऐसे नहीं होता। फर्स्ट डे पहले हम लोगों ने अपना ट्रस्ट डेवलप किया, उसको थोड़ा मतलब उसके साथ
फ्रेंडली वे तो में हमने कितना टाइम संभाला। आप उस पेशेंट के साथ स्पेंड करते हैं? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टाइम देते हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दो भी तो 40 मिनट्स से ज़्यादा नहीं। अगर पेशेंट है ना, अगर वो अपनी पास्ट हिस्ट्री, अक्सर ऐसा होता है बताने बैठे ना तो वो बोलते ही रहते हैं बोलते रहते हैं, तो फिर एक थेरापिस्ट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो खुद उसको मना कर दे, रोक दे, मतलब अच्छा। किसी भी तरह से। बस इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं दे सकते। ठीक ये है, एक होता है कि 30 to 40 मिनट। ठीक है। थैंक यू सो मच अनीसा। लास्ट में एक मैसेज हमारे न्यूली ग्रेजुएट बेरोज़गारों को क्या देना चाहेंगी? अच्छा, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ट्राई करें। अभी जिस तरह रिसेंटली हम लोगों ने ग्रेजुएशन की है, कुछ स्टूडेंट्स तो यही सोच रहे होंगे कि आगे हम लोगों ने एमफिल या एमएस में एडमिशन लेना है, किसी के पास फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं, आगे एमफिल और एमएस की फ़ी भी ज़्यादा होती है बैचलर से, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि वो जॉब की तलाश कर रहे होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि ये अपने दिमाग से निकाल दें कि रेफरेंसेस चलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। थैंक यू सो मच अनीसा। हमारे साथ मौजूद थी न्यूली ग्रेजुएट साइकोलॉजिस्ट अनीसा रसूल। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।